जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कहानी एक ब्राह्मण की, जिसने अपने कर्मों का भुगतान अपने हाथ को कटवा कर किया था। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। छोटे से प्रांत के एक राजा थे जो बहुत ही दानी थे और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक मंदिर बनवाया और उसमें एक ब्राह्मण को पूजा करने के लिए रख दिया। उनके राज्य में जो प्रजा थी वो बहुत ही सुखी थी और बहुत आराम से अपना जीवन यापन करती थी। सभी संपन्न थे, किसी भी प्रकार की असंपन्नता नहीं थी और सब लोग बहुत ही खुश थे। राजा भी बहुत खुश रहता था अपनी प्रजा को इतना खुश और अच्छा सुरक्षित देखकर। राजा को एक पुत्र भी था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर उसके विवाह की बातें चलने लगी देश विदेश के राजाओं से। तब राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी के साथ में तय हुआ और विवाह हो गया। राजकुमारी राजमहल में आई। उनका पहला ही दिन था। उन्हें राजमहल के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके कमरे में जो तलवार रखी हुई थी वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। ये देखकर राजकुमारी ने उस तलवार को उठा लिया देखने के लिए कि ये तलवार थोड़ी अलग सी लग रही है, ये कैसी है। राजकुमारी उस तलवार को देखने लगी, तभी उसमें से प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर राजकुमारी को बड़ा ही डर लगा और वो जो तलवार थी वो राजकुमार के गले पे छूट गई। इससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। लेकिन राजकुमारी अब डर गई थी। उनको लग रहा था कि मैं कैसे बताऊंगी कि मैंने अपने पति को तलवार से मार दिया है। ये सोचकर राजकुमारी इधर उधर देखने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उनके भवन के पीछे एक मंदिर है। उन्होंने राजकुमार को मंदिर में ले जाकर छिपा दिया। फिर इधर सवेरा हुआ। सभी लोग राजकुमार की खोज करने लगे कि राजकुमार कहाँ है, और महाराज राजकुमार की तलाश में उनके महल में आए। तब राजकुमारी ने कहा कि मैंने उनको इस मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। तो राजा ने कहा कि ठीक है। फिर इसके बाद में वो उसको ढूंढने के लिए मंदिर में गए। मंदिर में देखा कि ब्राह्मण देवता जो थे वो आगे चले आ रहे हैं। तभी उन्होंने राजकुमार की खोज कराई तो राजकुमार का मृत शरीर वहाँ से निकला। राजकुमारी ने ब्राह्मण पे आरोप लगाया कि इन्होंने ही राजकुमार का वध किया है। राजा भी इस बात को मान गया और उन्होंने ब्राह्मण को मारना तो उचित नहीं समझा। उनको लगा कि वो हमारे मंदिर की इतने दिन से देखभाल कर रहे हैं और ब्राह्मण को मृत्युदंड देना न्यायोचित नहीं है। इसलिए जिस हाथ से इन्होंने हमारे पुत्र को मृत्यु के घाट पहुंचाया है उस हाथ को मैं काट लूँगा। तब उन्होंने उनका हाथ काटने का आदेश दिया। अब ब्राह्मण देवता का हाथ काट लिया गया। अब ब्राह्मण देवता बहुत चिढ़ गए। उनको लगा कि मैं राजा की इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, उनके मंदिर जब से उन्होंने निर्माण किया है तब से उनके मंदिर की सेवा करता हूँ, उनके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं किया और मेरे हाथ काट लिए। अब मैं ज़रूर इस बात का पता लगा के रहूँगा कि किस वजह से मेरे हाथ को राजा ने काटा है, मेरे किस कर्म की सज़ा है जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया है। अब जो ब्राह्मण देवता थे वे तमाम तरह के विद्वानों के पास गए, लेकिन उनको संतोषजनक उत्तर कहीं से भी नहीं मिला। वे विद्वानों की खोज करते रहे जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका हाथ किस कारणवश काटा गया है। पता लगाते लगाते उन्हें एक काशी के विद्वान के बारे में पता चला। वे काशी पहुँचे उस विद्वान के घर। वहाँ पहुँचते ही देखा कि उसकी जो पत्नी थी वे ब्राह्मण देवता को, यानी कि जो विद्वान थे, जो महात्मा जी थे, उनको उल्टे सीधे शब्द बोल रही थी, मतलब अपशब्द बोल रही थी अपने पति को। तो भगवान श्री हरि ने सोचा कि ये जब अपने ही पति को इतना अपशब्द बोल रही है तो फिर वो क्या जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन फिर भी वे विश्वास कर कर वहाँ रुके रहे और महात्मा जी की प्रतीक्षा करने लगे।
तभी महात्मा जी वहाँ आए और ब्राह्मण देवता से उनका सकुशल पूछा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं अपनी क्या बताऊं, मैं आपसे कुछ पूछने ही आया था, लेकिन आप अपनी बताइए। आपकी पत्नी आपको इतने ताने देती हैं और इतने अपशब्द कहती हैं, आप इनको कुछ क्यों नहीं कहते हो। तभी जो महात्मा जी थे वो बोलते हैं कि ये हमारी पत्नी नहीं हमें अपशब्द बोलती है, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म है जो मुझे अपशब्द बोलता है। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं महात्मा जी से कि आपने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से आपको इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो फिर महात्मा जी कहते हैं कि ये जो हमारी पत्नी है ये पूर्व जन्म में गधी थी और इसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था जिसमें कीड़े पड़ गए थे, और एक कौवा था जो वहीं पेड़ की डाल पर बैठा था। तो मैंने देखा कि इसके एक फोड़ा हुआ है और उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। तो कौवों की आदत होती है ना कि वो गंदी जगह पे बैठते हैं और उसको टोट मारते हैं, खाते हैं। तो इस वजह से वो टोट मारकर उसमें से जो कीड़े थे उनको खाने की कोशिश करने लगा, जिससे जो गधी थी उसको बहुत पीड़ा होती थी और कौवा बार बार उसको टोट मारता था। तो फिर उस गधी ने सोचा कि क्यों ना, पास में ही एक नदी थी जो गंगा जी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसी में मैं चली जाऊं, जिससे जब मैं पानी के अंदर चली जाऊंगी तो फिर ये जो कौवा है वो मुझे टोट मारना बंद कर देगा। लेकिन कौवे ने उस गधी पे इतना कस के टोट मारा कि उसकी जो टोट थी वो फंस गई और वो गधी जैसे ही गंगा जी में उतरी, गंगा जी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो उसमें डूब गई। साथ ही साथ जो कौवा था वो भी उसी में डूब गया, और वो कौवा जो है वो मैं हूँ और गधी हमारी पत्नी है, जो कि मुझे हमेशा अपशब्द कहती रहती है और मैं उसको सुनता रहता हूँ। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि आपने तो अपनी बात बता दी, मैं भी इसी जानकारी की वजह से आपके पास आया था। आखिर मैंने राजा के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उनके मंदिर की इतनी देखभाल की, उनकी भी सेवा की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ क्यों कटवाया, ऐसा क्या हुआ। कि महात्मा जी कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में भी एक ऋषि थे और तपस्या कर रहे थे, और जो राजकुमारी हैं वो गाय थी और जो राजकुमार हैं वो शिकारी थे और उस गाय के पीछे पड़े हुए थे उसको मारने के लिए। गाय जंगल की तरफ भागती हुई चली गई और आपकी नज़रों के सामने से जाकर पीछे जंगल में छिप गई। तभी वह शिकारी आया और आपसे पूछने लगा कि महात्मा जी, आपने किसी गाय को देखा है? तो आप चाहते तो उस गाय की जान को बचा सकते थे, लेकिन आपने अपने हाथ से इशारा किया कि हाँ, गाय उस पेड़ के पीछे छिपी हुई है, और फिर इसके बाद में उस शिकारी ने गाय को मार दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। फिर इसके बाद तुरंत ही वहाँ पे जंगल में शेर आ गया जिसने आप तीनों को खा लिया। अब वो राजकुमार के रूप में जन्म लिया और जो गाय थी उसने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, और जो ऋषि जी थे वे आप हो। तो आपने जो हाथ से बताया था कि हाँ, ये गाय यहाँ पर छिपी हुई है, उसी हाथ को आपके राजा ने काट लिया है और आपको उसी कर्म की सजा मिली है। और राजकुमार जो शिकारी था उसने गाय को मारा था, इसलिए वो गाय राजकुमारी ने जन्म लेकर यहाँ आकर एक दिन के लिए एक साथ होकर और उस राजकुमार को मृत्यु को प्राप्त कराया, जिसमें तलवार चमकी और वो राजकुमार के ऊपर गिर गई। इस तरह से आप लोगों ने पिछले जन्म के पापों को भुगता है। इस प्रकार हमें कभी भी कोई भी बुरे कर्म और दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, जिसका परिणाम हमें अपने पूर्व जन्म या इसी जन्म में बाद में मिले। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए, और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, और जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है उन्हें अन्न, और जिनके पास वस्त्र नहीं है वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे
आने वाले जन्म में हमें सब कुछ अच्छे से प्राप्त होता है और हमें किसी भी बुरे कर्म का भुगतान नहीं करना पड़ता है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।